सर ने जो क्वेश्चन किया बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही। बैठ जाओ सर, इसका आंसर देते चलेंगे हम लोग। ठीक है, ये सब नए क्वेश्चन सीखने चाहिए आपको। ठीक है, सर ने बोला कि सर कोई नेटवर्कर आता है तो उसकी ग्रोथ जल्दी लोग देखते हैं। अच्छा, उसी के पहले फ्रेशर हमारे साथ जुड़ा था 6 महीना पहले, साल भर पहले। फिर वो कहता है सर ये मेरे बाद आए थे, मेरे जैसे से आगे कैसे निकल गए। मेरी बात को समझिएगा। होता क्या है कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे स्क्लेपियस वेलनेस में काम करते 7 साल हो गया और 7 साल में मैंने 5 करोड़ से ज्यादा कमाया है। 5 गाड़ियां मैंने खरीदी, बाहर BMW 5 खड़ी जिसकी मार्केट वैल्यू 90 लाख है। तो ये केवल मैं आपको उतनी बातें बता रहा हूं जितना आप जानते हैं, लेकिन हकीकत में मुझे डायरेक्ट सेलिंग में 10 साल हो गए। कितने साल हो गए? 10 साल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब स्क्लेपियस में शुरू किया था तो मुझे प्लान देना नहीं आता था, मुझे फॉलोअप करना नहीं आता था, मुझे क्लोजिंग निकालने नहीं आती थी, मुझे इन्विटेशन करना नहीं आता था। मैंने उससे पहले ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग में 3.5 साल दिए थे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो समय देता है ना, उस समय में वो सफल होगा चाहे असफल, ये मायने रखता। उस बीच में उस व्यक्ति को एक्सपीरियंस होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? किसी भी कार्य में व्यक्ति या तो सफल होता है, या तो जीतता है या तो सीखता है। ठीक है, हारता कोई नहीं है। किसी भी कार्य को आप करिए, या तो आप उसमें सफल होंगे या तो आप सीखेंगे। इसी को दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, तो जीतता है या तो फिर सीखता है। असफल कोई नहीं होता। असफल कौन होगा? जो उस प्लेटफॉर्म को छोड़ के भागेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर डायरेक्ट सेलिंग मैंने इससे पहले जो 3.5 साल दिया था, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग छोड़ करके कोई और कार्य में जुड़ जाता, बात को समझिएगा, मैं कुछ और काम करने लगता, मैं अपना दुकान खोल लेता, कोई नौकरी पकड़ लेता, या तो फिर मैं किसी और कार्य में चला जाता, तो वो मैं उस कार्य में क्या हो जाता, तब मैं असफल होता। असफल व्यक्ति कौन होता है? जो उस फील्ड में समय देने के बाद उसको क्या करे, छोड़ दे। ध्यान रखिएगा, वरना कोई ऐसा फील्ड नहीं है सर जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे या तो आप जीतेंगे या तो आप सीखेंगे। ठीक है, और सीखने के नाम को क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस बोलते हैं। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, जिस हम लोग जितने लोग बैठे, संजय कुशवाहा सर पहले से डायरेक्ट सेलिंग किए हुए हैं, आजाद मोरा सर पहले से डायरेक्ट सेलिंग किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी जैसे संजय कुमार जी बैठे, वो भी डायरेक्ट सेलिंग किए हुए हैं। प्रोडक्ट बेस्ड की बात कर रहा हूँ मैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे विनय सर है, ये पहले डायरेक्ट सेलिंग किए हुए हैं। अब विनय सर की बात को लेकर के कोई ये बोले कि बंदा 10 महीने के अंदर रूबी स्टार बन गया। कितने महीने में? 10 महीने में बंदा रूबी स्टार बन गया। ठीक है, इस हफ्ते का उसका चेक जो है वो 56,000 का था। ये गलत है। वो 10 महीने में रूबी स्टार नहीं बना, 10 महीने में वो केवल स्क्लेपियस में रूबी स्टार बना है। लेकिन उसको ये पेमेंट और ये इनकम उठाने और बिजनेस को करने में इससे पहले उसको डायरेक्ट सेलिंग में समय दिया। कितना दिए सर आप? 3 साल से ऊपर ये भी करके आया ना। तो वो 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ जब इन्होंने काम किया, तब जाके ग्रोथ इनको क्या हुई, बड़ी मिली। मेरी बात को समझिएगा। कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठा, जैसे विपिन पाल जी बैठे, कोई नया नेटवर्कर थोड़ी ना है, तो इनका दिया हुआ समय खराब होगा क्या? मेरी बात तो समझ रहे हैं आप? तो कभी भी आप इस बात को कंपेरिजन नहीं कर सकते। अभी तो सर मेरे से 2 साल लगभग पहले आए थे डायरेक्ट सेलिंग में। महेश कुमार जी उनसे भी 2 साल पहले आए थे, महिपाल सर उनसे भी पहले आए थे। स्क्लेपियस को उनको 9 साल हुआ है, लेकिन महिपाल सर की हकीकत आप देखेंगे समय, तो 9 साल तो उन्होंने दे दिया किसमें, AWPL। लेकिन उससे पहले उनका 7 साल बेकार मानोगे, तो 7 साल उन्होंने जो दिया था, जो टीमें बनाई थी, उसके वजह से उनको जो है यहाँ काम करने में क्या रहा, सफलता तेजी से मिली, काम करना आसान रहा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो डायरेक्ट सेलिंग में दुनिया का कोई भी एक्सपीरियंस अगर किसी व्यक्ति के पास पुराना है, जहां उसने 3 साल 4 साल 5 साल दिया है, तो देने के बाद उसी फील्ड में किसी भी जगह पे जाएगा तो उसको सफलता क्या मिलेगी, जल्दी मिलेगा। अब सर का एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि सर जो लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो नेटवर्कर आता है तो जल्दी बढ़ जाता है, इसलिए सर जल्दी नहीं बढ़ा, उन्हें 3 साल दिए थे पुराने। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा देखोगे जो नेटवर्कर आते हैं उन बेचारे बेवकूफ होते हैं, वो आने के बाद भी वही बेवकूफी सेम करते हैं। ठीक है, कई तो लोग आए जो दूसरी कंपनी से मेरे पास आए, लेकिन आज भी उनको 6 महीने बाद भी कहते हैं प्लान चल तो फॉलो होगा। ऐसे बेवकूफ पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं उनको नेटवर्कर वैसे भी मानता, वो क्या है, केवल फील्ड में टहल के आए। डायरेक्ट सेलिंग जो 6 महीना भी ढंग से किया है सर, उसको ग्राउंड पे प्लान की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको केवल गाइडलाइन की जरूरत है, ग्राउंड पे प्लान की जरूरत है। इसका मतलब कंफर्म उसने आज तक डायरेक्ट सेलिंग नहीं की। ठीक है, केवल जुड़ा काम कर रहा था, डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया उसने। समझ रहे हैं आप? अब क्या होता है कि जो इनके साथ तेजी से बढ़ गया, तो तेजी से इसलिए बढ़ गया सर क्योंकि उसने इन प्लान करना, फॉलोअप करना, इन्विटेशन करना, ठीक है, FIM करना, टारगेट बनाना, ये सारी चीजें उसको कहां से पता थी, पहले से।